आज हमारे साथ बात करने के लिए श्रीनिवास डेंचनाला हैं। ये जनपदम रेपरेटरी चलाते हैं, तेलुगु भाषा के नाटक करते हैं, हिंदी के कुछ नाटक कर चुके हैं, गोंडमाना भाषा के कुछ नाटक कर चुके हैं, खुद कवि भी हैं, शायर भी हैं। इनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं, एक को बताऊं तो दूसरा छूट जाता है। इनके थिएटर ग्रुप की खासियत यह है कि इनके थिएटर ग्रुप में अधिकांश बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं। ये सामाजिक विषयों के नाटक के लिए जाने जाते हैं। आज श्रीनिवास दिल्ली आए तो हमारी मुलाकात मंडी हाउस में हो गई। आज हम श्रीनिवास से बात करते हैं और नाटकों की बारीकियों को समझने के साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि दक्षिण भारत के नाटक हिंदी के नाटकों से कैसे अलग हैं। क्या जिस तरह से हिंदी पट्टी में दर्शकों का टोटा होता है नाटकों में, क्या तेलुगु के नाटकों में भी इनको दर्शकों का रोना रोना पड़ता है। इनसे हम यह भी समझेंगे कि जिस तरह सरकारों का रवैया थिएटर को लेकर नज़रअंदाज करने वाला होता है, क्या दक्षिण भारत में तमिल में भी सरकारों का रवैया नाटकों को लेकर ऐसा ही है। तो श्रीनिवास जी, बातचीत हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। आपने काफ़ी नाटक किए हैं, आप लगातार 33 सालों से सक्रिय हैं थिएटर में। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि हिंदी का नाटक, तेलुगु का नाटक, हम थोड़ा सा, चूँकि आप तेलुगु नाटकों में आपका ज़्यादा काम है, तो तेलुगु के नाटक हिंदी के नाटकों से अलग कैसे हैं? नहीं, तेलुगु हमारा नाटक है हिंदी से बहुत कम है। एज ए टेक्स्ट भी, एज ए प्ले के रूप से देखेंगे या परफॉर्मेंस के रूप में देखेंगे तो वहाँ तेलुगु में ट्रेडिशन नहीं है। जैसे कर्नाटक में हो, जैसे वेस्ट बंगाल में है, जैसे हो रहा है, जैसे हिंदी में हो रहा है, वो तेलुगु बहुत कमज़ोर है। मगर वहाँ जो साहित्य है, जैसे कविता है और गाना है, ये दो लिटरेरी फॉर्म्स हिंदी से ज़्यादा उच्च स्थिति में है। तो यह बताइए कि हिंदी नाटकों में लगातार निर्देशक दिल्ली को छोड़ दें, दिल्ली में भी जो प्रसिद्ध नाटककार हैं उनके नाटकों में ही भीड़ आती है, तो दर्शकों का रोना होता है कि थिएटर तक दर्शक नहीं आ रहे हैं। तो क्या तेलुगु नाटकों में भी ऐसा है कि थिएटर नहीं आ रहे दर्शक? सेम प्रॉब्लम है, पूरा इंडिया में प्रॉब्लम है जी। जो थिएटर को लोग आने का जो कम हो गया है, वो उसका कारण आपको तो मालूम है, बहुत चीज़ें हैं। जैसे अभी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हर एक आदमी जो एक कंज्यूमरिस्ट बन गया है। कंज्यूमरिज्म में आपको मालूम है, आप तड़पते रहे हैं कि कुछ खरीदने के लिए। ज़िंदगी का अभी मीनिंग यही हुआ कि कुछ खरीदना है, डेली कुछ खरीदना है, कुछ स्पेंड करना है। अगर कुछ खरीदना है, स्पेंड करना है, तो आप 12 घंटा काम करना है। तो कॉरपोरेट कंपनीज ने पूरा देश को एक स्लेव्स के जैसे एक स्लेवरी बनाया गया है और ज़्यादा लोग उसके जाल में गिर गए हैं और ज़्यादा लोग समय उसके लिए जा रहा है। वो लोगों को थिएटर, लिटरेचर भी है, पैरेलल फिल्म भी है, संगीत भी है, उसका तरफ लोग कम है। मगर लोग है, थिएटर को भी और आर्ट्स को भी और अल्टरनेटिव आर्ट्स को भी लोग है। वो लोग ज़रूर ये कला को जिंदा रखेंगे। कुछ लोग मानते हैं कि थिएटर मनोरंजन के लिए भी है, लेकिन मनोरंजन को प्रमुखता देते हैं कि इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी है मनोरंजन करना नाटकों का। वहीं कुछ और थिएटर को प्रमुखता देते हैं कि यह सामाजिक परिवर्तन के लिए, सोशल चेंज के लिए है। तो श्रीनिवास के लिए, जो लगातार 33 सालों से एक्टिविज़म कर रहा है थिएटर में, उसके लिए थिएटर क्या है? एक्टिविज़म है, समाज को बदलने का कोई हथियार है, या फिर सिर्फ मनोरंजन का एक साधन है? नहीं, एक्चुअली ऐसे जो डिवाइड करे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे लोग डिवाइड कर चुके हैं। आपके जैसे मतलब कोई भी चीज़ हो दुनिया में, उसको कुछ फ़ायदा ही होना चाहिए। जो बात करो, जो लिखो, जो गाओ, जो नाचो, उसको कुछ फ़ायदा होना है। ये बहुत गलत है, क्योंकि आप बहुजन थिएटर जो आप बोल रहे हैं, जो दलित थिएटर बोल रहे हैं, जो पहले से जो धरती के ऊपर जो पहले कला पैदा हुआ है, जैसे हम उसको आदि मूलवासी कला बोलेंगे या ट्राइबल कला बोलेंगे, फोक बोलेंगे, उसमें मनोरंजन भी है।
उन वो सामाजिक एक सामाजिक परिवर्तन के लिए, न तो एक कल्चरल हेरिटेज कंटिन्यूएशन करने के लिए चीज़ भी उसमें है। बाद में ज़्यादा से ज़्यादा ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स, आई एम सॉरी टू से, नॉट ओनली द लेफ्ट मूवमेंट्स बट इंक्लूडिंग दलित मूवमेंट्स, वुमेन मूवमेंट्स, ट्राइबल मूवमेंट्स, ऑल मूवमेंट्स ने ये से किया है कि उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो गया। श्रीनिवास जी, आपने जो बात की, मैं बीच में काट कर अपनी बात कहूँगा। अगर नाटक का इस्तेमाल या सिनेमा का इस्तेमाल एक मनोरंजन के माध्यम के साथ साथ अगर सोशल चेंज के लिए किया जाए तो उसको इस्तेमाल शब्द उसके लिए प्रयोग करना कितना सही है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आप सोशल चेंज के लिए करिए, नहीं तो आपका सिर्फ एक आर्टिस्टिक प्लेजर के लिए करिए, वो कला ही कला है। मगर एक कलाकार ने जिंदगी भर एक प्रीचिंग, लोगों को एडुकेट करने के, प्रीचिंग करने के लिए कंटिन्यूस करेंगे, वो एक मोनाटमस बन जाएगा। उसमें जो ओरिजिनलिटी है, जो क्रिएटिविटी है, वो आपसे आप वो ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके सवाल को सहमत हूँ। जैसे खाली मनोरंजन नहीं होना चाहिए, मगर वो खाली मनोरंजन थिएटर आपको मालूम है बहुत कम होता है। जैसे मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है, मेट्रो सिटीज़ में ही होता है, वो ओनली एंटरटेनमेंट होता है। कुछ डबल मीनिंग डायलॉग, कुछ रिलेशंस, कुछ सेक्सुअल मीनिंग्स, ये बहुत कम है। वो अरिस्टोक्रेट पीपल एंड द पीपल हु गॉट बोर्ड विथ देयर pubs and bars and girlfriends, they will come over there. We don't take it as theater itself, वो नाटक ही नहीं है मुझे। मगर इस जैसे ये इधर तरफ से हम लोग जो बोल रहे हैं नाटक यही करना है, नाटक यही देखना है, नाटक सोशल चेंज में अभी अब बदल सरकार नाटक देखती, वो सोशल चेंज के लिए नाटक ज़िंदगी भर कराए, उसमें भी ही मनोरंजन है। हबीब तनवीर साहब से मैं काम किया था, उसमें भी मनोरंजन है। मेरा नाटक भी मनोरंजन जो गलत वर्ड नहीं है। जैसे आपको ज़िंदगी में ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, सेक्स चाहिए, आदमी को मनोरंजन भी चाहिए। जो मनोरंजन ख़त्म करेंगे आदमी एक ड्राई हो जाएगा, एक मोनाटमस हो जाएगा। तो ये पूरा चीज़ें इस्तेमाल करते हुए आप ऑडियंस को एंड में क्या दे रहे हैं, एंड में आप सोसाइटी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, व्यक्ति के बारे में क्या बात कर रहे हैं, जो मज़हब के बारे में क्या बात कर रहे हैं, कास्ट के बारे में, वो टोटलिटी देखना है। ये ऐसे कंपार्टमेंटलाइज्ड करके एक जनरलाइज्ड रूल नहीं होना चाहिए। आजकल यह देखा जा रहा है श्रीनिवास कि लोग थिएटर को सिनेमा में जाने के लिए एक सीढ़ी के तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि वहाँ जाने के बाद कि भाई बंदा थिएटर से आया है तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगा, तो एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल थिएटर को कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक तो थिएटर करने के लिए थिएटर करना या फिर सिनेमा में पहुंचने के लिए थिएटर को एक सीढ़ी के लिए इस्तेमाल करना, ये कहां तक सही और कहां तक गलत लगता है? नहीं, सुनिए, आप और हम जो गलत बोलने से ये सिचुएशन नहीं बदलेगा, और ये सिचुएशन अब से नहीं है। जो एनएसडी शुरू से पहले भी है, एनएसडी बाद में भी है, अब भी है, ये कब भी होगा, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। अब थिएटर जी, अब देखिए पहले जनरेशन जो एनएसडी में सीखे थे, जब बी विकारण जी ने और प्रसन्ना जी ने, ये लोग थिएटर को कमिटेड हो गए, वो ज़िंदगी भर थिएटर किया था। बाद में जो लोग, बहुत लोग बॉम्बे चले गए हैं, उसमें अभी गलत या ठीक है हम नहीं बोल सकते। वो बोल रहे हैं कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है थिएटर में, तो मैं क्यों बॉम्बे नहीं जाऊँ, बोल रहे। एक आदमी 8 घंटे खाने के लिए काम कर रहे हैं और ज़िंदगी भर 4 घंटे शाम को नाटक कर रहे हैं। तो इट विल डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। वी कांट जज इट, वी शुड नॉट जज इट। आपने कह दिया खुद ही कि जो है वो खाने की दिक्कत है, तो फिर अगर थिएटर हमेशा से ही वो गरीबी और मुफलिसी थिएटर में काम करने वाला कलाकार क्यों जिए, और अगर थिएटर कलाकारों के साथ ऐसा है कि वो मुफलिसी में जी रहा है, गरीबी में जी रहा है, उसको रोजी रोटी का संकट है, तो फिर वो ऐसा क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो पहले आप है, मीडिया, गवर्नमेंट है, और लोग भी है।
ये एक ट्रेडिशन को कंटिन्यू करने के लिए, एक ट्रेडिशन को ख़त्म करने के लिए तो एक आदमी एक कुछ नहीं बोल सकते हैं। मगर अगर गवर्नमेंट को एक पॉलिसी है कि भारत देश में जो थिएटर है वो थिएटर हमारा इंडियन थिएटर होना चाहिए, एक इंडिजिनस थिएटर होना चाहिए। जैसे यहाँ के जो 90% पीपल का कल्चर को एक अच्छा सा डेवलप करने के लिए थिएटर चाहिए, तो कुछ गवर्नमेंट कुछ इंस्टीट्यूशंस बन सकती हैं, रिपर्टरीज बन सकती हैं, लोगों को एक्टर्स को कुछ फेलोशिप्स दे सकते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है ज़रूरी। मगर लोग भी, पीपल भी, वही पीपल आर नॉट कमिंग टू थिएटर। ये दलित पीपल वोंट सी दलित थिएटर, दे विल गो टू द शाहरुख खान एंड सलमान खान। तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? सो दिस इज पोर्टल सिस्टम है। इसको श्रीनिवास ऐसे भी समझा जा सकता है कि हो सकता है कि नाटककार जो थिएटर करने वाले हैं, आप जो है पूरे कमिटमेंट के साथ दर्शकों के पास वो नाटक नहीं ले जा पा रहे हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत। नहीं, दर्शकों के पास ले जाना, दर्शक नाटक के आना दो एक ही है। दर्शकों के पास ले जाना ये फिजिकली जाके गली में नाटक करे तो ही नाटक होगा, वही सही नाटक होगा, मैं वो नहीं मानता हूँ। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके नाटक में इतना दम हो कि दर्शक खुद खींचे चले आए। जैसे राजेश कुमार का एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अंबेडकर और गांधी, करीब जो है सैकड़ों शो हो चुके हैं उसके, लेकिन आज भी अगर उस नाटक का मंचन होता है तो हाउसफुल होते हैं। तो इसमें यह है कि उस नाटक में कुछ बात है। तो इसी तरह अगर अलग अलग विषय में नाटक में दम होगा तो आपको नहीं लगता कि अगर नाटक में दम होगा तो दर्शक खुद आएंगे? सच बोल रहे हैं आप, सच बोल रहे हैं आप। वो बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने जो नाटक खेलो उसमें दम, आपका दम का डेफिनेशन मैं ऐसे लेता हूँ कि उसका अच्छा टेक्स्ट भी अच्छा होना चाहिए, मंचन भी अच्छा होना चाहिए, अच्छा एक्टर्स होना चाहिए, उसको एक कलात्मक रूप बनना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं नाटक खेल रहा हूँ, वहाँ मुझे ऑडियंस आ जाएगा, पर इसका मतलब नहीं है कि जो मैं इतना चाहता हूँ उतना ऑडियंस नहीं आएगा। और मेरा नाटक जो व्यवस्था के खिलाफ बात करता है, हर पूरा व्यवस्था के खिलाफ, जो रिलीजन हो, जो गवर्नमेंट हो, जो मैरिज सिस्टम हो, मैन एंड वुमेन रिलेशंस हो, खुद गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मेरा नाटक बंद कर दिया है। वहाँ जो फेस्टिवल्स हो रहे हैं उसमें मुझे आने के लिए मना कर दिया है। तो ये एक ऑडियंस और थिएटर पीपल मिल के कुछ करना है। अगर ऑडियंस का सपोर्ट ही नहीं है, आप अकेला ज़िंदगी पर कितना साल लड़ेंगे? कुछ तो कुछ लोगों को, अभी मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी मेरा 33 ईयर्स हो गया था, अभी कुछ नहीं है, थिएटर एस्टैब्लिश नहीं हुआ, मैं भी एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो क्या करना है मुझे भी कुछ दूसरा तरफ जाने के लिए अभी मन सोच रहा है कि थिएटर में बंद करूँ। इसे भी कभी कभी लगता है। तो इसलिए ये जनरलाइज नहीं है, ये जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल उन चाहेंगे तो ज़िंदगी भर नाटक कर सकता है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो दूसरा तरफ चले जाता है। उसको हम गलत बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। सरकारों का जो रवैया है उसके खिलाफ, जैसे आपने राजनीति की भी बात की थी, राजनीति शब्द का प्रयोग किया, तो जो समाज का माहौल है, जो देश का राजनीतिक माहौल है, वैसे समय में जब देश कभी मुश्किल से जूझता है, सरकार की नीति कभी जन विरोधी होती है, कभी जन पक्षधर होती है। लेकिन अगर सरकार जन विरोधी नीतियाँ चलाती है या जनता के खिलाफ कभी काम करती है, ऐसे में साहित्यकारों की भूमिका, खास करके थिएटर वालों की भूमिका क्या होनी चाहिए? नहीं, थिएटर वालों का भूमिका भी ज़रूर लोगों का पक्ष लेना है। कोई थिएटर हो, ये एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट कभी भी जन विरोधी नहीं हो सकता है। कोई भी आप नाटक करो, उसका ज़रूरत नहीं है कि अंबेडकर की खेलो, गांधी ही खेलो, दलित के बारे में करो। आप अभिज्ञान शाकुंतल करें तो भी वो नाटक में आपको जनपक्षी दिखाता है। कैसे वुमेन ने, एक मैन ने चीट किया था, वो दिखा सकता है। तो इसका मतलब है कि थिएटर has his own responsibility, but why you bring all burden to only theater people? वो तुम्हारा भी बाध्यता है, उनका भी है, इनका भी, हर एक आदमी का है। अगर कौन नहीं करेगा, थिएटर आदमी जाके मरो क्यों बोल रहे हैं आपने? लेखक जो लिखे, जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे, तुम अंदर जेल में घुसो, उनको क्यों बोल रहा है?
ये तो पूरा दुनिया का हर एक आदमी का है, हर एक भारतीय का है कि जब ने कोई गवर्नमेंट हो जन विरोधी काम करता है उसको सामने करना और उसको बारे में बात करना, कुछ करना तो बहुत मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हिंदी के पत्रिका के संपादक, समकालीन रंगमंच के संपादक आपके मित्र भी हैं, राजेश चंद्रा। वो लगातार लिखते हैं, कहते हैं कि अभी का जो मेन स्ट्रीम थिएटर है उसका स्ट्रक्चर जो है, संरचना उसकी ब्राह्मणिकल है। आपका क्या मानना? ब्राह्मणिकल नॉट ओनली थिएटर का मेन स्ट्रीम नहीं है, पूरा भारत देश ब्राह्मणिकल है, आपको तो वो मालूम ही है। एजुकेशन सिस्टम वैसी है, नाटक भी वैसी है, कल्चरल सिस्टम वैसी है, गवर्नमेंट वैसी है। क्या करेंगे आप, हम क्या करेंगे? लेकिन श्रीनिवास, आप राजनीतिक आदमी तो है नहीं, आप थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, आप थिएटर कर रहे हैं लगातार इतने साल से। तो हम राजनीति में ब्राह्मणिकल सिस्टम कैसे टूटेगा या तोड़ने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सवाल हम किसी राजनेता से पूछ लेंगे। लेकिन ये जो थिएटर का ब्राह्मणिकल सिस्टम है उसको कैसे तोड़ा जाए? जैसे कि आपने बताया था अभी कि आपके टीम में जो है अधिकांशतः बहुजन काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि थिएटर के अंदर ब्राह्मणिकल सिस्टम टूटना चाहिए? और आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं, आप हैं, राजेश चंद्रा हैं, राजेश कुमार हैं, ये प्रयास आपको काफ़ी लगता है क्या? नहीं, प्रयास काफ़ी, मतलब ये इनफ, ये नहीं होगा, ये बस नहीं होगा। और अभी ब्राह्मणिकल जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं उसका भी अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। अब किस चीज़ को ब्राह्मणिकल बोल रहे हैं? सिर्फ आप ब्राह्मण जनेऊ, आप क्या बोलेंगे हिंदी में? जनेऊ। अब वो पहनने से ब्राह्मण नहीं होता है, माइंडसेट के लिए। अब दलित भी ब्राह्मण है, बीसी भी ब्राह्मण है, हर एक आदमी क्योंकि अभी वो ब्राह्मण का नाम नेगेटिव शब्द में यूज़ करना बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम अभी दूसरा शब्द भी यूज़ करने का ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। आप चूंकि एक लेखक भी हैं श्रीनिवास, तो एक सवाल यह भी बनता है कि लगातार थिएटर करने वाले हिंदी पट्टी में, मैं खुद भी थिएटर करता रहा हूँ, इसलिए हिंदी पट्टी में नए नाटकों का अभाव है। स्ट्रॉन्ग नाटक, मजबूत नाटक जो दर्शकों को खींच के थिएटर तक ले आए। क्या ये आपको दिखता है कि हिंदी में अभाव है, या फिर तेलुगु में भी अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं हैं? मराठी में तो स्क्रिप्ट हैं, लिखे भी जा रहे हैं, पुराने भी बढ़िया स्क्रिप्ट हैं, नए नाटक भी लिखे जा रहे हैं, हिंदी में टोटा है थोड़ा। लेकिन क्या तेलुगु नाटकों में भी आप अच्छे स्क्रिप्ट की कमी झेलते हैं? बहुत कमी है वहाँ, इसलिए कि वहाँ ये आर्ट फॉर्म का एक ट्रेडिशन नहीं बना हुआ है, एक मॉडर्न थिएटर का ट्रेडिशन जैसे कर्नाटक में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, एक ट्रेडिशन नहीं है। ये अचानक नहीं बनता है ना, कोई चीज़ साहित्य में यो कला में एक दशाब्द तो चाहिए, एक 2-3 डिकेड्स उसके तरफ चलना बहुत ज़रूरी है। उसके कारण बहुत होगा, पॉलिटिकल भी होगा, कल्चरल भी होगा। वहाँ तेलंगाना में गाना बहुत मशहूर है, आपको मालूम है, हमारा गद्दर जी है और गोरे टंकन्ना जी है, बहुत लोग हैं गाने का। मगर ये पोइट्स भी है, मैं फ्री वर्स पोइट हूँ, पोइट्स भी है। जब तक नाटक में जाएंगे तो बहुत नीचे है वो, उसका कारण वहाँ इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, वहाँ एक ट्रेडिशनल सिस्टम में एक नाटक खेला जाता है, वो एक मिडिल क्लास ड्राइंग रूम नाटक होता है। उसे वो ड्राइंग रूम को ब्रेक करके एक वो नया स्टाइल, नया डिज़ाइन बनाने का बहुत कम प्रयास हो रहा है। मैं 30 साल से वहाँ एक खड़ा कर चुका हूँ, एक मेरा नाटक है, तो उसमें क्राफ्ट और कंटेंट एक नया चीज़ होगा और उसके साथ सोसाइटी को कुछ मिलेगा, ये एक आदमी को सोचने का एक थॉट प्रोसेस मिलेगा, ऐसे लोगों को मालूम हो गया है। मगर एक देंचनाल से तेलुगु में कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आ रहा है। मेन प्रॉब्लम यही है। अगर अपने फाइनेंशियली वो लोगों को कुछ सपोर्ट करेंगे, जो लोग ये देश बदलने के लिए प्रयास में है, ये सामाजिक परिवर्तन में प्रयास करें, ऐसे लोगों को पकड़ना है, वो लोगों को कुछ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करना है, तो वो काम करने के ज़रूर वो बाहर आ जाएंगे। अभी आपने खुद ही गदर की चर्चा कर दी। अभी गदर की एक तस्वीर बहुत वायरल हुई है जिसमें चंदन वंदन लपेटे हुए हैं, आपको ज़्यादा खबर होगी। खैर, आपसे यह समझना चाहेंगे कि क्या नाटक सच में ये जो सामाजिक बदलाव है
उसमें साझीदार हो सकेगी, सामाजिक बदलाव ला सकेगी? नाटक सक्षम है सामाजिक बदलाव लाने में? See, not only theater, even literature also. Any art form, it won't directly changes the society. It won't happen. It never happened also. It supports the people and movements and whatever the actions have been done by that particular society to change the society. These all arts literature will help them. They boost them. So directly I don't believe in that. तो नाटक भी वैसे देखना चाहिए कि नाटक एक मोहल्ला, एक वातावरण को खड़ा कर दिया जाता है कि जैसे ये सोसाइटी गलत चल रहा है, ये सोसाइटी कुछ बदलने का ज़रूरी है, बस उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही है, वो ही कर सकती है, उसका शक्ति उतना ही है. Ultimately society will be changed by the movements only, the political movements only. Other than political movements से society बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा. श्रीनिवास, नाटकों से, मेन स्ट्रीम थिएटर से दलित बहुजन की तो बात भी कुछ नाटककार कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी सिरे से गायब हैं. तो आदिवासियों की संस्कृति, उनका रहन सहन सब कुछ सिरे से गायब है. तो आप तो लगातार आदिवासियों के लिए भी आप कुछ काम भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है आदिवासियों की संस्कृति को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए? आदिवासी संस्कृति को मुख्य धारा में लाने जो कॉन्सेप्ट है वो ही गलत है, क्योंकि 90% आदिवासी उसके खिलाफ है मेरे ख्याल से. वो उन्होंने जो उनका कल्चरली जो स्ट्रांग है, उनका लैंग्वेज, उनका लाइफस्टाइल, उनका कल्चर वो बहुत स्ट्रांग है. कुछ लोग, कुछ बड़े लोग वो बदल चुका है, मगर अगर आउटसाइडर कोई आप उधर जाके काम करने में आपको वहाँ से ज़्यादा प्रोटेस्ट मिलता है. मैं वो प्रोटेस्ट फेस कर रहा हूँ. मैं जो एडुकेटेड ट्राइबल्स को लेके उनको बोल रहा हूँ कि अभी मैं एक ट्राइबल प्ले कुमरम भीम बोल के कर रहा हूँ, जैसे बिरसा मुंडा के जैसे प्ले है वो जो मार्टिर बन गया था, उनका ट्राइबल फॉरेस्ट और ज़मीन, जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ के निज़ाम सोल्जर्स के हाथों में मर गया था. उनके लिए सपोर्ट करने के लिए अभी मैं ट्राइबल बहुत हामलेट्स घूम रहा हूँ कि एक मुझे 10 ट्राइबल्स 15 ट्राइबल्स ए प्ले में होना चाहिए कि मुझे वो ट्राइबल फार्म में भी एक ट्राइबल फ्लेवर आ जाए. तो उसके मुझे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है. तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइबल्स चाहते हैं वो हम सपोर्ट करना है. वो ट्राइबल्स वहाँ से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ खुद उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति को और अभिवृद्धि करने के लिए जो ट्राइबल क्या सोच रहा है, ट्राइबल मतलब उसमें जी जो कॉन्शियस ट्राइबल है. मैं पढ़े लिखे नहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे से ज़्यादा जो कॉन्शियस है कि उनका संस्कृति को भी वो क्या कैसे अभिवृद्धि कर सकता है. उसके पीछे श्रीनिवास ये कारण दिखता है कि हो सकता है कि उनको इतना छला गया है कि इस कारण से वो भी पीछे हटते हैं. खैर, हम अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि एक NSD नाम की संस्था ने सांस्कृतिक कल्याण के लिए बना दी है. आपको सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास, एक तो NSD है जो साल में भारंगम कराती है, जिस पर भी तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं. भारंगम के आयोजन को लेकर भी संस्कृति कर्मी, थिएटर वाले ही उठाते रहते हैं. तो सरकार का जो प्रयास है वो आपको काफ़ी लगता है क्या नाटक थिएटर के विकास के लिए या ऑल ओवर जो है कल्चर के डेवलपमेंट के लिए सरकार के प्रयास काफ़ी हैं, इनफ है? नहीं, सरकार जी अभी सांस्कृतिक विकास के बारे में हम बात करेंगे. दैट इज़ नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. हर एक गवर्नमेंट वो उनका मेन उनका जो सच्चाई ये होता है कि उनका गवर्नमेंट नेक्स्ट इलेक्शंस में कैसे आना. उनका मेन प्रॉब्लम वही होता है कि पूरा जो गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ खड़ा है उसको और स्ट्रांग कैसे बनना है. ये तो हर एक मिनिमम जो पढ़े लिखे आदमी को मालूम ही है. आप NSD के बारे में आप बात करेंगे तो अब देश में NSD का कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया. उसमें NSD को हम कुछ भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जब मॉडर्न थिएटर शुरू हुआ, जैसे 2
रूट से शुरू हुआ, आपको मालूम है। एक हबीब तनवीर का, एक इब्राहिम अलकाजी का। जो हबीब तनवीर ने लंदन का राडा छोड़ के इंडिजिनस थिएटर, मॉडर्न थिएटर में किया था, और वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से किया था। जैसे एनएसडी का कंट्रीब्यूशन बहुत है, मगर हमारे लास्ट ईयर मेरा प्ले भी रिजेक्ट हुआ था। गिरीश कर्नाड का बली नाटक किया मैंने, वो 25 शोज उधर आंध्रा तेलंगाना में हुआ था, और इधर रिजेक्ट हुआ था। ठीक है, उनका जो नाम से उनका होगा, मगर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं एनएसडी लोगों से कि वो डिसेंट्रलाइज करें, ये फेस्टिवल को डिसेंट्रलाइज करें, और नहीं एक दिल्ली में हो जाए कि 40 डेज़ या 30 डेज़, उसके वजह से पूरा देश में हो जाए, पूरा देश में कंटिन्यू लगातार 10 डेज़ हो, 15 डेज़ हो, 20 डेज़ हो, और उसमें ज़्यादा 50% लोकल थिएटर होना है। लोकल थिएटर बैड भी हो, गुड भी हो, वो होना ही पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अनलेस हम ज़िंदगी भर तुमको देखे रहेंगे, हम करने का मौका नहीं मिलेंगे, हम सीखने का भी फायदा नहीं है। श्रीनिवास, अभी हाल के दिनों में गोविंद पंसारे की हत्या हो गई, MM कलबुर्गी की हत्या हो गई, साथ ही कई लेखकों को मारने की धमकी मिलती रहती है। पिछले दिनों गिरीश कर्नाड को नाटक नहीं खेलने दिया गया था, उनके नाटक को रोक दिया गया था। तो कला संस्कृति पर हाल के खासकर नई सरकार आने के बाद हमले बढ़ गए हैं, ये देखा गया है रिपोर्ट्स में। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों में नहीं होते रहे हैं। सफदर हाशमी की हत्या जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन अभी की ये जो सरकार है ये क्यों डरती है लेखकों से, साहित्यकारों से, नाटककारों से? ये सरकार डरती क्यों है इतनी? नहीं, अभी आप डरना मतलब, अगर वो, मैं सोच रहा हूँ कि वो नहीं डरती है, वो सिर्फ वो फैलने के लिए रुकवाट कर देती है। अगर एक सफदर हाशमी को कंटिन्यू कर देंगे तो 1000 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे। गद्दर को भी मारने की कोशिश किया गया है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो खिलाफ बात करेंगे वो भी गवर्नमेंट को होना ही चाहिए। खिलाफ जो गवर्नमेंट के अब एंटी बात करेंगे वो भी सिस्टम में होना ही चाहिए। मगर वो एक मूवमेंट जैसे एक पॉलिटिकल या कल्चरल मूवमेंट से फैल रही है, ज़्यादा हो रही है, कुछ गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आ रहे तो वो ख़त्म कर देती है। तो ये थे हमारे साथ श्रीनिवास, जिन्होंने नाटक की तमाम बारीकियों से हमें अवगत कराया। साथ ही साथ उन्होंने वर्तमान रंगमंच की चुनौतियों से भी हमें रूबरू कराया। उन्होंने यह भी बताया कि हिंदी के साथ साथ तेलुगु नाटक भी स्क्रिप्ट की कमी से जूझ रहे हैं, और वह श्रीनिवास यह भी बता रहे हैं कि दर्शकों का टोटा हर जगह है और सरकारों का रवैया नाटकों के प्रति ठीक नहीं है। कैमरामैन रैन के साथ ओम सुधा, नेशनल दस्तक, मंडी हाउस, दिल्ली।